हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। सेल के जो सीरीज चल रही है इसके अंदर हमने जो पहला वीडियो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लेग्रांजी सेल के बारे में, किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से उसके अंदर पोलराइजेशन होता है और किस प्रकार से वर्किंग प्रोसेस होती है उस सेल की, वो हमने पढ़ी थी। इस दूसरे वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में, बेसिकली किस प्रकार से इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और किस प्रकार से ये वर्क करता है, मतलब ये किस प्रकार से यहाँ पे करंट प्रोवाइड करता है वो हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर आपको जब भी हम डेनियल सेल बनाना है तो ये जो पहला जो पात्र होता है ये बर्तन कॉपर का होता है, कॉपर कंटेनर होता है। ये भी हम परचेस कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि जो कॉपर का बर्तन होता है उसके अनुसार एक मग्गे जैसा रहता है। और इसके बाद ये जो रहता है पूरा कॉपर, इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सिलेंडर, ये पूरा पोरस कंटेनर होता है। ये भी आपको खाली मिलता है जिसके अंदर आपको H2SO4 की कुछ बूंदे डालकर डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। पानी डाल दीजिए, उसके अंदर 2-3 बूंदे आप डाल दीजिए H2SO4 के, तो डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन रहता है। इसके अंदर हम जिंक की रॉड रख देते हैं। जिंक की रॉड जो होती है उसके ऊपर हम पारा होता है जो Hg मरकुरी होता है उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे कोट बना देते हैं, कोटेड कर देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से गले नहीं। ये जो बर्तन होता है इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट जो होता है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और कुछ क्रिस्टल इसके नीचे दबे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिख देते हैं क्योंकि पूरी तरीके से घुलता नहीं है, बहुत कम घुलता है। तो इसका हमने जो वाटर सॉल्यूशन बनाया यही हमें क्या करता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। तो ये पूरा आपने समझ लिया। कॉपर कंटेनर, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और उसके अंदर हमने एक पोरस जो कंटेनर है उसके अंदर हमने H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 हमने भर दिया है। और उसके बीच में अगर हम यहाँ पे जो जिंक रोड है उसको भर देते हैं तो ये डेनियल सेल आपका तैयार हो जाता है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इसके अंदर समझना है कि ये सेल से धारा कैसे बनती है। तो ये बनती जैसे है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जो हमने H2SO4 भर रखा है, जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसके अंदर फिलअप कर रखा है, वो सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट 2 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो फर्स्टली इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट इनटू 2 आयंस। H2SO4 जो होता है वो 2H+ और SO4 2- के अंदर क्या होता है, स्प्लिट होता है। अब इसके अंदर SO4- जो होता है ये जिंक रोड जो अंदर दिखाई दे रही है इसके पास ही चला जाता है, और जो 2H+ आयन आपको दिखाई दे रहा है ये आयन इस पोरस कंटेनर से बाहर आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसके पास क्या होता है। ये जो आपको कैथोड दिखाई दे रहा है इसके पास क्या रिएक्शंस होती है। तो एट कैथोड जो SO4 2- होता है, SO4 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये इमिट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट करता है वो क्या होता है, जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस जिंक रोड के पास चले जाते हैं। जिंक रोड उसको कैच करता है तो इसके पास जो होता है वो नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये रॉड है, जिंक है, मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, ये अट्रैक्ट कर लेगी। उससे क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे ये जिंक रोड क्या होती है, नेगेटिव आयन या नेगेटिव या एक से हम कहते हैं कैथोड की तरह वर्क करने लगती है। इसके अंदर जो SO4 बचा रहता है, SO4 क्या होता है, SO4 जो ये जिंक रहती है, जिंक रोड के साथ ZnSO4 जिंक सल्फेट का यहाँ पे कंपाउंड बना लेता है। तो यही चीज हमने देखा, SO4 2- SO4 + 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रोड को मिल जाते हैं, जिससे जो रोड रहती है 2 इलेक्ट्रॉन से पोलराइज हो जाती है और जिंक रोड क्या हो जाती है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाती है और ये कैथोड की तरह वर्क करती है और SO4 जिंक SO4 Z या जिंक सल्फेट बना लेता है। तो ये तो आपकी हो गई कि कैथोड के पास क्या रिएक्शन हो रही वो। अब आइए देखते हैं कि जो एनोड होता है, ये जो एनोड होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये कॉपर कंटेनर होता है ये एनोड की तरह सेल्फ क्या करता है, काम करता है। तो कॉपर का जो कंटेनर है इसके अंदर कॉपर सल्फेट भी भरा रहता है। अब जब यहाँ से H+ आयन जो यहाँ पे स्प्लिट हुए थे वो H+ आयन जब इस कंटेनर से बाहर आते हैं तो यहाँ पे जो आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट होता है Cu2+ SO4 2- के अंदर स्प्लिट होगा, ये हम जानते हैं। तो होता ये है कि जो SO4 2- जो यहाँ पे आयन 2 पार्ट में स्प्लिट हुए हैं उसके अंदर से SO4 2- ये जो बाहर आने वाला हाइड्रोजन होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल के इस तरफ आता है उससे क्या करता है, यहाँ पे रिएक्शन करता है। तो क्या बनेगा, सीधी सी बात है, SO4 2- अगर 2H+ के साथ रिएक्शन करेगा तो H2SO4 बनाएगा जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, दूसरा आपका ये पार्ट बचता है Cu2+। Cu2+ जो होता है ये इस कंटेनर के अंदर ही रहता है, और कंटेनर किसके अंदर, कॉपर के यहाँ पे जो कंटेनर जो कॉपर का है उसके अंदर ये भरा रहता है। तो ये क्या करता है, जो जो यहाँ पे कॉपर Cu2+ यहाँ पे फ्री होता है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा था, ये कॉपर 2+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस एनोड मतलब यहाँ पे जो कॉपर का जो कंटेनर है उससे ले लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन जब इससे लेता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉपर का जो कंटेनर है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या बढ़ेगा, क्योंकि पहले दोनों चीजें बराबर थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। चूंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कंटेनर होता है ये एक एनोड के लाइक बिहेवियर करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पे आपको Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर बना लेता है अंदर के अंदर, और यहाँ पे क्या होता है, नीचे बैठ जाता है या इस बर्तन की दीवारों पर जमता चला जाता है। कभी आपने सेल देखा हो, डेनियल सेल बना के, तो आपने देखा होगा ज्यादा दिन तक रख दे तो कॉपर जो होता है वो नीले कलर का कॉपर, नीला थोथा कहते हैं, तो वो उसके ऊपर जम जाता है। इसलिए जमता जाता है क्योंकि ये कॉपर क्या होता है, जमता जाता है। इसको तुरंत साफ कर दिया जाए तो ये बर्तन जो रहता है सुरक्षित रहता है, वरना धीरे धीरे क्या होता है, इस सेल की जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। तो उपयोग में लेने के बाद इसको वापस खाली कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ गया, किस प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव आयन बढ़ने से ये एनोड बन जाता है, कैथोड बन जाता है, और किस प्रकार से एनोड बन जाता है, ये प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है। ये जनरली ये जो डेनियल सेल होता है ये एक वोल्टेज सेल जो होता है उसका एक हम कह सकते हैं संशोधित रूप, या हम कहते हैं कि इनहेंस फॉर्म जो होता है, जो बढ़ा हुआ एक्सटेंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फॉर्म होता है वो यहाँ पे शो करता है। बनाना बहुत आसान होता है। इसके अंदर कैथोड जो होता है वो जिंक रॉड होती है, एनोड जो होता है वो कॉपर कंटेनर होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। साइड में मैंने लिख दिया है, तो ये आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम यहाँ पर जो सीसा संचायक सोल होता है, लेड जो एक्यूमुलेटर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।